अच्छा एक बात बताओ, संत लोग क्या कहते हैं? भगवान का केवल नाम जप करो। ऐसा क्यों कहते हैं संत लोग? शास्त्र यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम जप करो। संत लोग भी यही कहते हैं, केवल नाम जपो भगवान का। नारद जी भी कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये नाम जप करो क्यों कहा जाता है ऐसा? क्यों? और लोग नाम जप नहीं करते। संत जितना चीख चीख कर कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जपो, उतना ही आप लोग नाम नहीं जप रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं जप रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके अंदर एक चीज की कमी है। क्या? क्या नहीं है आपके अंदर? क्या नहीं है? आपके अंदर औपचारिकताएं बहुत हैं, आपके अंदर फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, आप पूजा बहुत करते हैं, लेकिन आपके अंदर कमी है भगवत प्रेम की। सांसारिक प्रेम की कमी नहीं है। पत्नी के लिए बहुत प्रेम है आपके अंदर, बच्चों के लिए बहुत प्यार है आपके अंदर, प्रेम की कमी नहीं है आपके पास, पर प्रेम भगवान के लिए कम है। और एक बात बताओ, मां दिन भर अपने बेटे को बुलाती है, बहुत अच्छा लगता है ना उसे बेटा, तो बार बार नाम लेकर बेटा यहां आओ, बेटा यहां आओ, बेटा। मां अपने बच्चे का नाम बार बार जपती है। क्यों जपती है? क्योंकि उससे जोर से, क्योंकि उससे जोर से बोलो मेरी मां, क्योंकि उससे प्रेम है। मां अपने बच्चे को बार बार देखती है, क्योंकि उससे। आप अपनी पत्नी से बार बार मिलते हैं, उसे बार बार देखते हैं, क्योंकि आपको उससे, जिससे प्रेम होगा पड़ोसन से होगा, तो आप पड़ोसन को बार बार देखने की कोशिश करेंगे, बार बार उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बार बार उसका नाम लेने की कोशिश करेंगे। किसी से भी आपका प्रेम हो, आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं, बार बार उसको देखना चाहते हैं, बार बार उसका नाम लेना चाहते हैं। भगवान का नाम नहीं निकलता है बार बार, इससे सिद्ध हो गया कि भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो निकालना नहीं पड़ेगा नाम भगवान का, अपने आप धड़कन की तरह धड़केगा वो नाम। जैसे दिल धड़कता है, धक धक चल रहा है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बैठे हैं यहां, फिर भी वो अपना काम कर रहा, दिल धड़क रहा है। उसी तरह जब प्रेम होगा तो रोम रोम से कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण की ध्वनि निकलने लग जाएगी। वो प्रेम चाहिए, उस क्वालिटी का। आप लोगों के पास प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, संसार से आप प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए 24 घंटे में आप कितनी देर नाम जप करते हैं बताओ? कितनी देर भगवान का ध्यान करते हैं बताओ? भगवान का ध्यान जितनी देर करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपनी पत्नी का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने पति का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपनी बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री, मकान, दुकान का ध्यान करते हैं। आपको मकान, दुकान का ध्यान, परिवार का ध्यान ज्यादा होता है, भगवान का ध्यान। इसका मतलब यह है कि जिसका ध्यान ज्यादा है, प्रेम उससे ज्यादा है, जिसका ध्यान कम है उससे प्रेम कम है। भगवान को पाने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, जरा बताओ? कौन सा उपाय है? क्या किसी यज्ञ से, जप से, तप से कली काल में क्या भगवान को पाया जा सकता है? गोस्वामी जी मना करते हैं, कलयुग जोगे न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोगे न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक केवल नाम के बल पर, और नाम भी कैसा हो, कैसे लिया गया नाम हो, कैसे नाम लिया गया हो, हाँ कैसा नाम हो? राम राम सब कोई कहे,
दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम सब कहते हैं पर दशरथ कोई नहीं कहता। तो दशरथ कहे न कोय और एक बार दशरथ कहे, ये एक बार दशरथ कहने से क्या करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हाँ, दशरथ क्या है? दशरथ मतलब राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ये दशरथ का मतलब क्या हुआ? दशरथ यहां किसको कहा गया है? दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। दशरथ मतलब कितनी इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री 5, आंख का काम है देखना, आंख को ज्ञानेंद्री कहते हैं क्योंकि इससे रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्री हाथ कर्म करता है लेने देना, पांव चलना फिरना, मुंह बोलना बतलाना, 3 और 2 गुप्तेंद्री मूत्र द्वार मल द्वार, टोटल 10 इंद्री। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। दशरथ का मतलब क्या हुआ? दशरथ कहे न कोई मतलब 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके। अभी आपकी इंद्रियां, आपकी आंख कहीं जा रही है, आंख कुछ देखना चाह रही है, कान कुछ सुनना चाह रहे हैं, शरीर कुछ छूना टच करना चाह रहा है। इसका मतलब आपकी इंद्रियां अभी अस्त व्यस्त हैं, कोई यहां भाग रही है, कोई वहां। कंट्रोल। अब आपकी इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं है और आप राम राम जप रहे हैं, राम राम, और पड़ोसन को भी देख रहे हैं, राम 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 राम। आपके अंदर छल कपट भरा है और आप जप रहे हैं राम 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 राम, उसका नाश हो जाए राम 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 राम, उसका ऐसा हो जाए राम 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 राम। इस राम राम का कोई फायदा नहीं। सब जप तो रहे हैं राम राम, कहां लाभ मिल रहा? लोग चिल्ला रहे हैं, हे महाराज हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से करना चाहिए कर कहां रहे हो? शास्त्रों ने शर्तें बताई तो हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना। क्यों जी? जैसे करना है वैसे ना करोगे तो कैसे करना है? तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है। कितनी इंद्रियों को? सारी इंद्रियों को, 10 को। आंख वही देखे जो आप दिखाना चाहें। क्या देखना है आंख को? केवल भगवान के चरणों को आंख देखे, भगवान को देखे। कान वही सुने जो आप सुनवाना चाहते। कई बार आप मुन्नी बदनाम वही सुनते हैं, आपके कान मुन्नी की तरफ भागते हैं, चलो मुन्नी बदनाम सुन लेते हैं। शीला की जवानी सुनने लग जाते हैं आपके कान, ब्लू है पानी पानी सुनने लग जाते हैं आपके कान, कथा से वंचित रह जाते हैं आपके कान। बोलो हाँ नहीं? ब्लू है पानी नहीं सुना आपने? ये सुनते रहते हैं कान। तो अभी कान संयमी नहीं है आपके। कानों को केवल कथा का आदि बनाओ कि हे कान तुम केवल कथा सुनना सीखो, अच्छी बातें सुनना सीखो। और आप यदि शीला की जवानी और मुन्नी के बदनाम से बच भी गए आपके कान, तो पड़ोसन की प्रपंच सुनते हैं आपके कान। हाँ या ना? गांव शहर में नुक्कड़ में बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे सब ग्रुप बैठ जाते हैं और दिन भर उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी निंदा यही सुनते हैं आपके कान दिन भर। अब कान से निंदा चुगली सुन रहे हो, वाणी से किसी की निंदा चुगली कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधा 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 श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम जप कोई लाभ नहीं देगा। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। अपनी आंखों को भगवान में लगाओ,
कानों को भगवान की कथा में लगाओ, अपनी जिह्वा को भगवान नाम जप में लगाओ, अपने हाथों को भगवान की समाज की सेवा में लगाओ, अपने पांव से चलकर समाज की भलाई के लिए चलो। जब हर इंद्री भगवान की ओर, समाज की सेवा की ओर, हर जीव हर प्राणी में भगवत दर्शन करते हुए आप समाज को भगवान मानकर समाज की सेवा करेंगे,